डोलू चलो जल्दी, उस्ताद से बहुत डांट पड़ेगी। उस्ताद कहाँ जाने वाले हैं? कोई काम तो करते नहीं, है ना? उस्ताद हम आ गए, चलिए। कमरे की ऐसी हालत किसने की? उस्ताद! उस्ताद! आपने हमारे उस्ताद को कहीं देखा है? क्या आपने देखा है? चलो चलो अंदर देखते हैं। अजीब बात है, घर से कुछ गायब नहीं हुआ है। चोरी तो बिल्कुल नहीं हुई है, लेकिन जो कोई भी आया था उसे जरूर किसी चीज की जरूरत थी। प्रणाम अच्छी परी। कालिया का अपहरण हुआ है और उसे ढूंढने में हमें आपकी मदद चाहिए। ये जुड़वा नगर है, यहाँ हर एक घर में जुड़वा ही पैदा होते हैं। अच्छा, ये एक जादुई कंपास है। सामान्य रूप से एक कंपास सिर्फ उत्तर दिशा दिखाता है, लेकिन ये जादुई कंपास आप सबको जुड़वा नगर ले जाएगा। कालिया को लेकर आने में सफल हो भीम। यहाँ तो घर भी जुड़वा है, यहाँ तक कि दुकानें भी। ओह, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भीम संभल के। तो देर किस बात की? चलो अभी अंदर चलते हैं। इन्हें सबक सिखाना होगा, पर ऐसे नहीं। सब लोग पास आओ और ढोलू बोलू, ये काम सिर्फ तुम दोनों ही कर सकते हो। तुम दोनों जाओ और गांव के दूसरे जुड़वा बच्चों से मदद मांग लो। तब तक हम यहाँ के काम निपटाते हैं। कालिया कहाँ है? कालिया? मुझे कोई कालिया नहीं पता। कालिया कहाँ है? तुम अभी वहाँ थे, इतनी जल्दी यहाँ कैसे? हम विराटनगर के वासी हैं। विराटनगर? अब ये बताओ कि कालिया का अपहरण क्यों किया? हम कल कुछ काम से ढोलकपुर आए थे। ये तो हीरा है। और कितना बड़ा है, बहुत कीमती होगा। इस हीरे को बेचकर मैं अमीर बन जाऊंगा। कालिया, हम सब कितने परेशान थे तुम्हारे लिए। शुक्रिया भीम। अब कालिया हमें मिल गया। तुम लोगों को भी सजा तो मिलनी ही चाहिए। सजा के लिए तैयार हो जाओ। कितने मीठे अमरूद हैं। शुक्रिया जग्गू। अरे जल्दी करो।
जा रही हो चुटकी? माँ के लिए, उन्होंने मंगाए हैं। चलो मैं भी चलता हूँ। वैसे भी अब अमरूद से मन भर गया। अच्छा, मगर लड्डू से तो कभी मन नहीं भरता तुम्हारा। हाँ, लड्डू से याद आया, चलो टुनटुन मौसी के पास चल के थोड़े लड्डू खाते हैं। 1, 2, 3, 4। बच्चों ने एक साधु का मजाक उड़ाया है। तुमने ये ठीक नहीं किया। अब इसकी सजा भुगतनी होगी। अब तुम और तुम्हारा पूरा गांव हमेशा के लिए डरता रहेगा। ओम नहीं। गुड गुड माया साधु को डराया। दम दम कहना, हमेशा डरते रहना। माँ, क्या हुआ माँ? मैं कभी लड्डू नहीं बना सकूंगी। क्यों मौसी, क्या हो गया? वो मैं नहीं जानती, बस मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन माँ, कुछ तो बताओ, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? चुटकी, अब हम कभी लड्डू नहीं बना सकेंगे। माँ ठीक कह रही है। सब जाओ यहाँ से, हमें अकेला छोड़ दो। जाओ। ठीक है, जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है ये। कालिया, तुम इस पेड़ के पीछे क्यों छुपे हो? क्योंकि अगर सैनिकों ने मुझे देख लिया तो वो मुझे जेल में डाल देंगे। पर कोई तुम्हें जेल में क्यों डालेगा कालिया? क्योंकि मैंने जंगल में सोते हुए साधु महाराज को डराया था। सोते हुए साधु महाराज जंगल में? शायद यही सारी मुसीबतों की जड़ है। मुझे जंगल में जाकर देखना होगा। रुकिए! क्या आपने ढोलकपुर पर काला जादू किया है? काला जादू नहीं किया, श्राप दिया है कि पूरा गांव हमेशा हमेशा के लिए डर डर कर जिए। वो जरूर कालिया और ढोलू भोलू ही होंगे। मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ महाराज। हमें क्षमा करें और ढोलकपुर को इस श्राप से मुक्त करें। अब तुम ही इस गांव को इस श्राप से मुक्ति दिला सकते हो। वो कैसे? इस चमत्कारी डंडे को पकड़ के ये मंत्र बोलना, डिम डिम डम डम डिगिमिगी डा, डर निकल के बाहर जा। डिम डिम डम डम डिगी मिगी डा, डर निकल के बाहर जा। क्या किसी ने मुझे याद किया? ये तो दिखने में बिल्कुल मेरे जैसा है। बहुत हुआ तुम्हारा खेल डरगुन दानव, अब मुझसे बचकर दिखाओ। अरे वाह भीम, तुम तो वाकई होशियार निकले। क्या बात है। लेकिन असली मुकाबला तो अब होगा। अब दुनिया डरती होगी तुमसे डरगुन दानव, पर मैं नहीं। महाराज के कहने का मतलब है कि हमें कभी भी ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को हानि पहुंचे। सही समझे कालिया।
एक बार फिर से तुमने अपनी बहादुरी और चतुराई से ढोलकपुर को बचा लिया है भीम। एक बहुत बड़ा खतरा ढोलकपुर को ढूंढते हुए आ रहा था। हमारा धुनी उस तरफ है, बस कुछ ही हफ्तों में हम उसके सामने खड़े होंगे। मेरे गुरुजी का तख्ता। धूनी बाबा को अपने गुरुकुल का वो दिन याद आया। वो 5 प्रचंड योद्धा आ रहे हैं। वो मेरा पता जान चुके हैं। अब मुझे इंद्रवर्मा को इत्तिला करके ढोलकपुर की रक्षा के बारे में सोचना होगा। पर अब उन लोगों को मेरा पता चल चुका है और इसे हासिल करने के लिए वो ढोलकपुर की ओर आ रहे हैं। अगर उन्हें ये तख्ता मिल गया तो वो दुनिया के लिए खतरनाक होगा, और अगर नहीं मिला तो ढोलकपुर के लिए बड़ा संकट हो सकता है। बाबा, उन्हें इतना शक्तिशाली तख्ता नहीं मिलना चाहिए। हाँ बाबा, भीम सही कह रहा है, पर हमें ढोलकपुर की सुरक्षा के बारे में सोचना ही होगा। बाबा, ढोलकपुर की पूरी सेना आपकी सेवा में है। हाँ बाबा, हम भी हाजिर हैं। सब मिलकर उन्हें रोकेंगे। हाँ। आप आदेश दीजिए बाबा, हमें क्या करना होगा? पता नहीं उनके सामने पूरी सेना भी टिक पाएगी या नहीं। बाबा, एक योद्धा कभी चुनौती को नहीं ठुकराएगा। जब वो ढोलकपुर आएंगे, हम उन्हें चुनौती दे सकते हैं। जीत गए तो तख्ता उनका, और अगर हार गए तो खाली हाथ वापस चले जाएं। बढ़िया सोच है चुटकी। बाबा, हम उन्हें चुनौती जरूर देंगे। धूनी, बूढ़े हो गए हो। हाँ, तो तुम्हें पता चल ही गया कि हम आ रहे हैं। हाँ, पर भुजंग, तुम वो पाने की कोशिश कर रहे हो जो तुम्हारा है ही नहीं। कौन है मुझसे ज्यादा लायक इस दुनिया में? गुरुजी के पास वो तख्ता नहीं होता तो मैं गुरुजी को भी हरा देता। भुजंग के मन में पहले से ज्यादा विष भर गया है। अब वो कोई मौका नहीं छोड़ेगा। अब बोलो, चुनौती मंजूर है? ठीक है, तैयार हो जाओ। और भीम, हम सब दोस्तों का प्यार तुम्हें ये लड्डू के रूप में शक्ति देगा। लड्डू। वाह। आज मैं तुम सबका विश्वास तोड़ने वाला हूँ। भीम! तुमने सुना भी नहीं होगा। अगर दम है तो इसका सामना करो। ये क्या सवार है?
हो चुका है। तोड़ दिया मैंने तुम्हारे योद्धा को और तुम सबके विश्वास को। ये कैसे हो सकता है? तख्ता भुजंग के पास कैसे जा सकता है? समय आने पर कुदरत खुद ही इसे सही योद्धा के पास पहुंचाएगी। भुजंग, मैं अभी मैदान में ही हूँ। सही कहा तुमने, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। आओ। छोड़ेंगे नहीं भीम। बता सकते हो ढोलकपुर का रास्ता किस तरफ है? मस्ती की भी कोई हद होती है। अदला बदली हो जाए, सब एक दूसरे में खो जाए। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो गया? मेरे बाल इतने लंबे कैसे हो गए? लेकिन ये बताइए आप लोग कौन हैं? कहाँ से आए हैं? भीम, मैं ढोलू और मैं भोलू। क्या? लेकिन ये तुम्हें क्या हो गया है? ये सिर्फ हमें नहीं बल्कि पूरे गांव को हुआ है। तुम शायद गांव से बाहर थे भीम, इसीलिए बच गए।
जानता हूँ कि इनसे गलती हो गई और इसीलिए हम सब आपसे माफी मांगने आए हैं। हाँ, हमें सबक मिल गया। मेरे पास उपाय है। इस दवा को जिस पे भी छिड़कोगे वो पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन इसमें तो सिर्फ 2-3 बूंद है महाराज। हाँ, ये दवा सिर्फ 4 लोगों को ही ठीक कर पाएगी। साधु जी बताइए, इस शीशी को हम कैसे भरें? पानी से, लेकिन वो पानी ना समुंदर का हो ना नदी का, ना कुएं का हो ना ही बारिश का। ऐसे पानी की बस एक ही बूंद काफी होगी। शुक्रिया, मैंने फैसला कर लिया है। क्योंकि ढोलू और भोलू से ये गलती हुई है, मैं सिर्फ कालिया, चुटकी, राजू और जग्गू को ही ठीक करूंगा। मिल गया ऐसा पानी जो ना नदी का हो ना समुद्र का, ना शुक्रिया भी। बहुत अच्छे भीम, तुमने एक बार फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारे होते हुए ढोलकपुर को कुछ नहीं हो सकता। शाबाश भीम। लट्टू की जगह पत्थर तो नहीं खा लिया? मेरा दांत। फिक्र मत करो कालिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब देखना, एक नन्ही परी आएगी और तुम्हें इस दांत के बदले और मीठा दे जाएगी। हाँ, आज रात को तुम्हें ये दांत बस अपने तकिए के नीचे रखना है और कल सुबह इस दांत के बदले तुम्हें मीठा मिलेगा। कितनी शांति है। कालिया ने भी कोई बेवकूफी नहीं की। नहीं की तो कर लेगा। हमारा कालिया इसमें उस्ताद जो है। लेकिन मैंने आज सुबह से उन तीनों को नहीं देखा। मैंने भी। शर्त लगा लो, थोड़ी देर में कालिया दौड़ते हुए आएगा। कैसे जग्गू? मजाक किया तुमने मेरे साथ चुटकी? कोई परी नहीं आई। हाँ? ऐसा कैसे हो सकता है? हमें अच्छी परी को बुलाना चाहिए, शायद उन्हें कुछ पता हो। हाँ, अच्छी परी। क्या बात है भीम? बात ये है कि कालिया ने ये दांत अपने तकिए के नीचे रखा था और दांत परी शायद आए ही नहीं। हाँ भीम, दांत परी तो सच में बहुत मुश्किल में है। वो एक दिन लगता है एक और बच्चा टूटा दांत रख के सो गया है। मुझे अभी जाना होगा। परी को आजाद नहीं कर पाया। मगर हम तो जा सकते हैं। हाँ, शायद वो राक्षस हर परी के लिए तैयार हों।
मगर वो सोच भी नहीं सकते कि हम दांत परी को बचाने आ सकते हैं। ये 3 राक्षस दिखने में मीठे हैं पर बहुत ही चालाक हैं। तुम्हें हर वक्त सतर्क रहना होगा। देखो, दांत परी। भीम, हमें जल्दी कुछ करना होगा। अच्छा, तो दांत परी के दोस्त आए हैं मिलने। फिर तो और मीठा खिलाना चाहिए। शुक्रिया भीम, तुमने दांत परी को बचा लिया। बोलो भीम, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं, दांत परी ठीक है, बस यही काफी है। और ये तुम्हारे लिए एक खास तोहफा। हाँ, सब कालिया के टूटे दांत का कमाल है। जर्मनी और रूस का मुकाबला है, जबरदस्त। देखना, जर्मनी ही जीतेगी। नहीं नहीं, रूस जीतेगी। कुछ ही देर में जर्मनी और रशिया के बीच फुटबॉल का मैच शुरू होने वाला है। अरे ये कछुआ पीछे पीछे घर आ गया। कितना प्यारा है, फुटबॉल जैसे डिजाइन वाला। इसका नाम आज के इस भाग के प्रायोजक हैं ज़ारू नमकीन। आहा, ये अच्छा नाम है, ज़ारू। और देखो, हमारा ज़ारू भी लड्डू का फैन है। सीधा हमारी प्लेट की तरफ ही आ रहा है। और ये मैच ब्राजील जीत गया है। कुछ बात तो है, ज़ारू हमेशा जीतने वाली टीम की तरफ ही जाता है। तो बताओ ज़ारू, आज का मैच कौन सी टीम जीतेगी? साउथ अफ्रीका या फ्रांस? बताओ बताओ। आज का मैच जीत करके फ्रांस पहुंच गया है सेमीफाइनल्स में। हम इस कछुए पर प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। मैच रिजल्ट की भविष्यवाणी करने का इसमें जो टैलेंट है, ये हम सारी दुनिया को दिखाना चाहते हैं। तो मतलब अपना ज़ारू सारी दुनिया में मशहूर। ये रहे आपके प्लेन के टिकट्स। यहाँ आने के लिए शुक्रिया। यहाँ आपका रहना खाना पीना सब फ्री है, मतलब फ्री फ्री फ्री। आराम से रहिए, प्लीज कम। अरे ये ज़ारू कहाँ गया? ज़ारू, ओ ज़ारू, ज़ारू कहीं मिला? सब जगह देख लिया, ज़ारू कहीं नहीं है। सिक्योरिटी कैमरे में भी देखा, हमारे अलावा कोई इस दरवाजे से बाहर अंदर नहीं आया गया। को बताओ शाबाज, आज का मैच इटली जीतेगा या फिनलैंड? चल बताओ 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 शाबाज। शाबाज प्लीज टेल। शाबाज ने बोल दिया है कि इटली मैच जीतेगा तो इटली ही जीतेगा। ओह ये अरे पर वो चील ने नहीं चुना, हैप्पी ने खुद इटली वाला हाथ हल्के से आगे किया। हाँ। ये लड्डू आपके लिए, हमारी तरफ से भेंट।
मुझे तो बस कपकेक्स पसंद है। I love cupcakes. दुनिया में ये एक ही अजूबा है, ये है ज़ारू। साथ ही ढोलकपुर से आए ये पराए बच्चे और अजब लज्जू बनाने वाली गजब टुनटुन मौसी।